और कुछ सुनना चाहेंगे? ये पूरा महीना और पूरा साल और सारी जिंदगी बेवा औरतों को राशन मिलता है। राशन फ्री है, ऊपर से बेवा की जो विडो पेंशन है वो स्कीम भी है, उनको महीने की पेंशन मिलती है। वो पहले 1200 थी, अब 200 और बढ़ाई गई, 1400 रुपए है। ये आप वाकई ये किसी पेरिस की और बर्तानिया की बात कर रहे हैं या मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर इंडिया की। अभी तुम हर स्टेट के हर तहसील में है, उसमें ये फैसिलिटी मिलती है कि उस औरत की, उस बच्ची की पूरी कफालत गवर्नमेंट करती है, इवन के शादी भी गवर्नमेंट करवाती है। उनको कढ़ाई, सिलाई, बुनाई का काम भी सिखाया जाता है, स्किल वर्क करवाया जाता है, उन्हें पूरा टीचिंग की जाती है ताकि वो जिंदगी में किसी की मोहताज ना हो। ये गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कास्ट, ठीक, बिल्कुल फ्री। ये जो राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये जो सहूलतें आपको मिली हुई हैं, ये आपने एहतजाज करके सीने पे गोली खा के छीन के ली हैं या दी गई हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास है। ओके। 75 साल का ये मैं रिकॉर्ड आपको रख रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद पूरी स्टेट में 5G है। इब्रार कुरैशी साहब, जिस तरह आप यूके में बैठ के कैशलेस सिस्टम चलाते हो, मैंने पिछले 6 महीने से मैं एटीएम नहीं गया, ना मेरे पास कैश है। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। उनके दोस्तों एक से एक बढ़िया एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता ही है दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से जब टीवी स्टूडियो में बैठते हैं तो ये कितनी बार भारतीय कश्मीर का नाम लेते हैं और किस तरह से एक प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हालात दोस्तों अब ये है कि पाकिस्तानियों को खुद लाहौर में ही जब आटा नहीं मिल रहा है तो पीओके के लोगों को ये क्या देंगे। और पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और दोस्तों इस प्रोटेस्ट के दौरान जो पीओके के लिए राशन जाता था उसको पाकिस्तानी आर्मी ने रोक दिया था। उसके काफ़ी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे थे। अब भी दोस्तों पाक पीओके के लोग काफ़ी अपने हकों के लिए पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तानियों की खूब भी दोस्तों इनका जीना दुर्भर हो रहा है तो ये वहाँ के पीओके के लोगों को क्या देंगे। अब ये बात करते हैं, आए दिन आपको पता ही है टीवी स्टूडियो में बैठकर भारतीय कश्मीर की। तो भारतीय कश्मीर में आपको पता ही है दोस्तों किस तरह का एक काफ़ी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हो चुका है। और जितना दोस्तों भारत में हर एक नागरिक को जितनी सुविधाएं मिलती है वो हर एक भारतीय कश्मीर के हर एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान को हर एक जगह उसको अपने हक मिलते हैं। उसको लेकर इस कश्मीरी लड़के ने देखिए दोस्तों किस पाकिस्तानियों को एक आईना दिखाया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बतानी है आपके बच्चे हैं? जी, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अगर 3 साल का बच्चा हो स्कूल जाए तो तालीम कैसी है, क्या सहूलियात हैं? इब्रार साहब, आप अब खामोश रहेंगे, मैं बोलूंगा। मुझे आप ठीक 5-10 मिनट का वक्त देंगे और ये मेरी एक भी बात एडिट नहीं होनी चाहिए, ना कटनी चाहिए। ठीक, ये आपसे मैं वादा लूंगा। डन हो गया। यहाँ पे एक आंगनवाड़ी की स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है पूरी स्टेट में। जब आपका बच्चा स्कूल जाने के काबिल नहीं होता, 2.5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, वहां पे हमारे जो गांव हैं, देहात हैं या फिर हमारे शहर हैं, वहां पे ये सेंटर खोले जाते हैं। वहां पे फ्री राशन मिलता है, फ्री किताबें मिलती हैं, फ्री खिलौने मिलते हैं, फ्री हेल्पर मिलती है। हमारे बच्चों को लेके भी जाना है, उन्होंने छोड़ना भी है, ये एक सुविधा है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, 6 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिट किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप फर्स्ट क्लास में जाते हो तो आपको वहां पे किताबें फ्री मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और मिड डे मील मिलती है। दोपहर का खाना मिलता है आपको अप टू 5th क्लास तक। ठीक है सर, ये हमारे बच्चों का, ये हर स्कूल का ये रूल है। ये एजुकेशन सिस्टम में पूरा समझाता हूँ, थोड़ा सा। दोपहर के खाने में वो जो मील मिलता है उसमें होता क्या है? उसमें दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, बाज़ दफा बिरयानी है, सब चीजें। ठीक, जैसे जैसे वहाँ उनका मील का एक पूरा एक चार्ट बना होता है हफ्ते का, हर दिन में किस दिन क्या खाना देना है वो देते हैं। ठीक, उसके बाद आप जब चले जाते हैं अपने हाई स्कूल तक या हाई सेकेंडरी तक, आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। कम से कम 5,000 4,000 पर एनम दिया जाता है, जिसमें आप अपनी एडमिशन फीस भी क्लियर कर सकते हैं और किताबें भी ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको पर एनम 16,000 और 17,000 की रेंज में आपको पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हो, जैसे आप पीजी इन फिजिक्स करते हो, पीजी इन केमिस्ट्री करते हो, एमए करते हो आर्ट्स में फील्ड में, आपको 47,000 गवर्नमेंट देती है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो वहां पे
हॉस्टल का जो चार्जेस होते हैं वो 4 से 4500 के बीच में होते हैं, लेकिन जब आप 40,000 क्लेम कर लेते हो गवर्नमेंट से तो आपका पूरे साल का खर्चा जो है सिर्फ 20,000 रह जाता है, अगर आप पीजी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया, आपकी पर मंथ जो है आपको 50,000 दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। किसके लिए? रिसर्च के लिए। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट सेक्टर का। इसमें बहुत सारी सुविधा और भी हैं, अब ज्यादा नहीं पर इतना बहुत है, और मैं आगे चलते हैं। लेकिन जब बच्चे और बच्चियां कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उन्हें अपनी मदद आप जाते हैं या सरकारी बसेस हैं? नहीं, वहाँ पे कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की बसेस लगी हुई है, उसका है किराया है लेकिन थोड़ा है। लेकिन आपकी जो मेंढर तहसील है उसमें सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, या क्या है? उसमें सेकेंडरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, उसके बाद कॉलेज भी है। डिग्री कॉलेज मेंढर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो लड़कियों के स्कूल अलग हैं और कॉलेजेस, और लड़कों के अलग हैं, या को एजुकेशन है? हाई सेकेंडरी जो 12वीं क्लास तक है वो अलग अलग हैं दोनों स्कूल। हाई सेकेंडरी जिसमें 9, 10, 11, 12 होती है वो अलग अलग है दोनों, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ को एजुकेशन है। ये जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनको वजीफा भी देती है, किताबें भी देती है, फीस भी पे करती है, और बस्ता और वर्दी भी देती है, दोपहर का खाना भी देती है। और यतीम बच्चे के लिए फीस माफ है बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल में भी, अगर कोई किसी का प्राइवेट स्कूल है वहाँ यतीम से कोई फीस नहीं लेगा। ये आ गई बेसिक एजुकेशन का मसला। अब आप चलें आगे। औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, रियासत की बच्चियों के लिए पूरी रियासत में बस फ्री है, कोई किराया नहीं। अच्छा। उसकी उम्र अगर 4 साल है तब भी, 6 महीने है तब भी, 85 साल है तब भी, औरतों से कोई किराया। जहां मर्जी सफर करें, कोई किराया नहीं। बिल्कुल कोई किराया नहीं। औरतों से कोई किराया नहीं लेते जी। उसके बाद हम शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, पहाड़ी स्पीकिंग लोग और गोजरी स्पीकिंग लोग, इनके लिए हॉस्टल्स है। हॉस्टल्स में आपको खाना भी फ्री मिलता है। वहां पे हर हफ्ते आपको इवन के टूथब्रश भी दिया जाता है, ट्रैक सूट दिया जाता है वॉकिंग के लिए, सुबह एक्सरसाइज के लिए, और रहने की जगह दी जाती है। एसी वाले जो रूम है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जम्मू जैसी सिटी में। ड्यूल सिस्टम एसी वाला जो है कश्मीर में है। आप हॉस्टल एसटी के लिए, पहाड़ी बोलने वाले के लिए भी है और गोजरी बोलने के लिए वाले के लिए भी है। ये 2 हॉस्टल है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। स्मार्ट क्लासेस है हमारे स्कूल्स में। स्मार्ट क्लासेस जिसमें प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, आईटी का पूरा सेटअप लगा होता है, सिस्टम लगे होते हैं 25-30। स्मार्ट क्लासेस बच्चों को अलग से दी जाती है। वो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा। ठीक। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लोन होते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा, मैंने इंजीनियरिंग की है, आपने भी कोई डिग्री की, आपके पास पैसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट लोन में गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हैं मैं अपने गांव में कोई इंडस्ट्री खोलूं, डेयरी फार्म खोलूं, या फिर मैं पोल्ट्री फार्म खोलूं, या फिर कोई कारपेंटरी का काम खोलूं, या वेल्डिंग की दुकान खोलूं, तो मुझे गवर्नमेंट 25 लाख देती है लोन, और उसमें से भी माफ किया जाता है 33%। आपको 33% वापस नहीं देना है। ठीक। और यही एम्प्लॉयमेंट लोन रन करके मेरे जो दोस्त हैं आज करोड़पति हैं। और बगैर सूद की होता है बकार भाई? इनमें इंटरेस्ट होता है लेकिन बहुत कम। ठीक। और बहुत लंबा केस होता है, 10 साल 15 साल आप आराम से उसको चुका सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो एक राशन कार्ड होता है, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो आपको राशन देती है? ये बात दुरुस्त है? फिर आप लेबर हो, अगर आपके पास डिग्री भी हो आप लेबर कार्ड बना सकते हैं। अगर आप वाकई काम धंधा कुछ नहीं करना चाहते, लोन लेके बिजनेस भी नहीं करना चाहते, लेबर कार्ड फ्री में बनता है आपका। अगर लेबर कार्ड बना हुआ है, आपको 120 दिन की रोजगार जो है वो सरकार देगी, मजदूरी देगी 120 दिन की। आपको ये डैम श्योरिटी होती है पर एनम। उसके बाद आपके बच्ची को अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम होती है, उसमें 75,000 रुपया गवर्नमेंट देती है। किसको? लेबर कार्ड वाले। 75,000 रुपया गवर्नमेंट देगी शादी करवाने के लिए, बच्ची की शादी के लिए। ठीक है। राशन कार्ड के बारे में आपको मैं बताता चलूं, हमारे पास 3 किस्म के राशन कार्ड, एक अंत्योदया है, एक बीपीएल है, एक एपीएल है। एपीएल हो गए जैसे मास्टर, टीचर, पटवारी, ये सारे एम्प्लॉय लोग, इनको एपीएल, इनको थोड़ा सा राशन का पैसा देना पड़ता है। लेकिन बीपीएल वाले जो होते हैं इनको उनसे पैसा बहुत कम देना पड़ता है, जैसे 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो राशन लेना है। ठीक है। अंत्योदया वाले वो लोग होते हैं जो बेसहारा लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं, वाली वारस, मजदूरी भी नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जैसे बेवा औरतें हैं हमारी बहनें, उनको फ्री ऑफ कास्ट राशन मिलता है। ये स्कीम है हमारे राशन कार्ड की।
उसके बाद और कुछ सुनना चाहेंगे? ये पूरा महीना और पूरा साल और सारी जिंदगी बेवा औरतों को राशन मिलता है? राशन फ्री है, ऊपर से बेवा की जो विडो पेंशन है वो स्कीम भी है, उनको महीने की पेंशन मिलती है। वो पहले 1200 थी, अब 200 और बढ़ाई गई, 1400 रुपए है। ये आप वाकई ये किसी पेरिस की और बर्तानिया की बात कर रहे हैं या मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर इंडिया की। अभी पेरिस की बात नहीं करेंगे, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इलाज के लिए हमें रियासत से बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारी मेडिकल फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। आप सोरा हॉस्पिटल श्रीनगर देख लें, या एम्स विजयपुर देख लें, या सुपर स्पेशलिस्ट बख्शीनगर देख लें, या बख्शीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लें, रजौरी मेडिकल कॉलेज देख लें, या डोडा मेडिकल कॉलेज देख लें, या भद्रवाह मेडिकल कॉलेज देख लें। कॉलेज और हॉस्पिटल में फर्क ये है, कॉलेज में उस चीज को कह रहा हूँ जहाँ MBBS भी की जाती है, जहाँ कॉलेजेस भी है, ठीक है। ये सारे मिला के हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी भी उम्र हुई है, मैंने रियासत से बाहर, अपने खानदान का कोई आदमी रियासत से बाहर इलाज के लिए नहीं जा। पित्ते का ऑपरेशन करवाना हो, दिल में कोई प्रॉब्लम हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, दुनिया का कोई भी ऑपरेशन हो, हमारी रियासत के अंदर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। रियासत से मुराद मेंढर तहसील है या पुंछ डिस्ट्रिक्ट है? जम्मू कश्मीर पूरा। आप दिल्ली नहीं लेके जाते? हमारे पास 11, आपको ये नहीं कहा जाता कि दिल्ली ले जाओ? ना, हम कभी नहीं जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी ने कहा भी नहीं, क्योंकि रियासत में मेडिकल फैसिलिटी इतनी है। आप सर्च कर सकते हैं, नारायणा हॉस्पिटल, एम्स विजयपुर, सिक्किम सोरा, ये सारे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी जम्मू, बख्शीनगर हॉस्पिटल जम्मू, गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू, ये सब आप वहां पे आप सर्च कर सकते हैं। एक बात, 11 यूनिवर्सिटी है हमारे पास रियासत के अंदर, एक लार्ज यूनिवर्सिटी अभी आने वाली है अलग से, जिसमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 9 स्टेट यूनिवर्सिटी है। नारी निकेतन सेंटर है हमारे पास, जो बिल्कुल बेसहारा औरतें हैं, जिन्होंने किसी घर वाले ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, या किसी का फोत हो गया है, या कोई यतीम बच्ची है, उसका कोई सहारा नहीं, लेकिन वो औरत है, उसके लिए नारी निकेतन आश्रम हर स्टेट के हर तहसील में है। उसमें ये फैसिलिटी मिलती है कि उस औरत की, उस बच्ची की पूरी कफालत गवर्नमेंट करती है, इवन के शादी भी गवर्नमेंट करवाती है। उनको कढ़ाई, सिलाई, बुनाई का काम भी सिखाया जाता है, स्किल वर्क करवाया जाता है, उन्हें पूरा टीचिंग की जाती है, ताकि वो जिंदगी में किसी की मोहताज ना हो। ये गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कास्ट, ठीक, बिल्कुल फ्री। ये जो राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये जो सहूलतें आपको मिली हुई हैं, ये आपने एहतजाज करके, सीने पे गोली खा के, छीन के ली हैं या दी गई हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास है। ओके, 75 साल का ये मैं रिकॉर्ड आपको रख रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद पूरी स्टेट में 5G है। इब्रार कुरैशी साहब, जिस तरह आप यूके में बैठ के कैशलेस सिस्टम चलाते हो, मैंने पिछले 6 महीने से मैं ATM नहीं गया, ना मेरे पास कैश है। पूरी रियासत में आप केला खरीदो, आप चीनी खरीदो, आपको स्कैनर ऑन करना है, बस। कैशलेस स्टेट है ये जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ कैश लेके कोई नहीं चलता। यानी कि आप, वकार भाई, आप तो देहात में रहते हैं, मेंढर तो बड़ा देहात है, तो देहात की दुकान के ऊपर जाके भी वहां कैश नहीं देते? स्कैनर है, स्कैनर, कैश नहीं देते वहां। हाँ, अगर आप देना चाहें चॉइस है, लेकिन कौन देगा, कौन निकालेगा जाके? यानी कि आम सी दुकान के ऊपर भी आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हो? बिल्कुल, रेडी के ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, ठेले के ऊपर रेडी लगा अपने स्कैनर है, ठेले के ऊपर। आप दही बल्ले भी खाओ, पानी पूरी खाओ, तो वो भी उससे स्कैनर से। पूरी स्टेट जो है कैशलेस स्कैनर से चलती है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास ST कोटा सिस्टम होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा सिस्टम, जिसमें गुज्जर भी आते हैं और पहाड़ी भी आते हैं। गुज्जरों के पास 1992 से थी, ये कांग्रेस सरकार ने दी थी। जब बीजेपी सरकार आई तो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को भी ST कैटेगरी मिल गई, उनकी जद्दोजहद थी, उनके भी मिल गई। उसमें हमें 10% छूट होती है। कोई भी नौकरी निकलेगी स्टेट के अंदर, 10% उसमें गुज्जर सेलेक्ट होंगे, 10% पहाड़ी स्पीकिंग होंगे, जिसमें राजपूत हैं, सैयद हैं, कुरैशी हैं, मलक हैं, भट्ट हैं, जो भी पहाड़ी बोलने वाला, ठीक है। उसमें महाजन भी हैं, दत्ता भी हैं, पूंछ के हिंदू बरादरी के जो हमारे लोग। यानी कि पूरे उस जम्मू में जितनी भी नौकरियां आएंगी, 10% इन 2 ट्राइब्स को मिलेंगी। 2 ट्राइब्स को मिलेंगी। मजे की बात बताते हैं, हम ट्राइब जो है, आपको पता है, ढोक में जाते हैं। जब बहार आती है तो मौसम बहार में हम अपनी भैंसे या अपने माल मवेशी को लेके पहाड़ों में जाते हैं। वहां पे हमें गवर्नमेंट सीजनल टीचर प्रोवाइड करती है। 6 महीने टीचर भी जाएगा, साथ में गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा वहां पे
उसके बाद वेटनरी सर्जन जाएगा साथ में। अगर अगर कोई भी भेड़, बकरी या भैंस को कोई भी बीमारी लगती है तो वहां पे दवाई सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी डोक में, पूरे पहाड़ पे। मुझे बताइए, आप चूंकि गुजर कबीले से हैं, तो जिनको दूसरी जुबान में कहते हैं बकरवाल, जो भेड़ बकरियां लेके जाते हैं, अगर वो एक जगह से ये एक ही कौम है, एक ही कौम है, तो अगर आप बकरवाल होते हुए कोई अपनी 100-150 बकरियां लेके हिजरत करके एक टाउन से दूसरे देहात में जाएं, तो आपके साथ बकरियों के लिए वो जो डॉक्टर है जानवरों वाला वो भी जाएगा, और साथ में क्या बच्चे जब जाएंगे तो पढ़ाने के लिए जाएगा? आपका मेडिकल स्टोर का सुपरवाइजर भी जाएगा, आपका वेटनरी जो लेबर्स होती हैं वो भी जाएंगे, और सर्जन भी जाएगा, सब जाएंगे। और जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी जाएंगे? सीजनल टीचर जाएगा, 6 महीने वो डोक में रहेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का साधन नहीं होता। वो 6 महीने वहाँ पढ़ाएगा बच्चों को, फिर वापस आएगा, ताकि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। हाँ, तालीम मुतासर ना हो। उसके बाद हमारे पास एक इश्रम कार्ड बनता है। ये क्या होता है जी? इश्रम कार्ड में ये होता है, जैसे आपको नेचुरल डिजास्टर से आपका सैलाब आ गया या कुछ, ऑटोमेटिक उसमें हमारे पैसे आ जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मदद आती है उसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, लेकिन मेन ये मैं बता देता हूँ कि नेचुरल डिजास्टर अगर किसी एरिया में हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इश्रम कार्ड जिसका बना हुआ है, उसका बैंक अकाउंट लगा होता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मदद आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, बगैर मांगे मदद आ जाती है जी? जी। अब हम चलते हैं पंचायत सिस्टम पे। नहीं, पंचायत सिस्टम से पहले सफाई की बात करेंगे और सड़कों की। जी जी, बताइए। आप ये जो खाना पीना खाते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, चीजें फेंक दे, गाय भैंसे हैं, गोबर है, ये सफाई का निजाम कैसा है? जो मेरा गांव है नका मंजाड़ी, उसके हर 1 किलोमीटर पे रोड के किनारे डस्टबिन लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लोहे के बड़े भारी डस्टबिन होते हैं, उन्हें कोई उठा भी नहीं सकता, चोरी भी नहीं होते, तो वहां पे आप कचरा फेंक सकते हो, बाकी गोबर तो खेत में फेंकते हैं, ठीक है। तो वो जो डस्टबिन लोहे के लगे हैं, इन्हें हर हफ्ते उठा के म्युनिसिपल कमेटी वाले लेके जाते हैं? म्युनिसिपल कमेटी वाले ले जाते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो टाउन्स आते हैं, उनमें हर रोज सुबह गाड़ी आती है, डस्टबिन हर जगह लगे होते हैं, वो लेके चले जाते हैं कचरा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आप टीवी पर बैठकर, आपको पता ही आए दिन जब कभी भी कश्मीर का नाम आता है, तो भारतीय कश्मीर के बारे में किस तरह आए दिन ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के हालात चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, दोस्तों छोड़िए दूसरे जो पाकिस्तान के स्टेट है उनकी बातें, खासकर अब इस्लामाबाद और लाहौर में भी दोस्तों आम पाकिस्तानी जहाँ आटे के लिए तरस रहा है, महंगाई से उसका पाकिस्तानी आर्मी खून निचोड़ रही है आए दिन। चाहे भले यूएस और इराक के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसका नाम ले लेकर पाकिस्तानी आर्मी आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, पाकिस्तानियों को निचोड़ने की कोशिश की जाती है। और जिस तरह डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो हर एक चीज़ दोस्तों आम आदमी की गिरफ्त से बाहर होती हुई जाती है। अब पाकिस्तान के मंत्री, आपको पता ही है, उधर पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों को निचोड़ने में लगी हुई है। पाकिस्तानी मंत्री आकर मोहसिन नकवी जैसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पाकिस्तानियों को सतावना भी दी जाती है, दूसरी तरफ उनका खून पसीना बिल्कुल निचोड़ा। एक तरफ जहाँ दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी लोगों को निचोड़ने में लगी हुई है, वहीं पाकिस्तान के मंत्री लोग, आपको पता ही है, किस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानियों के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में दोस्तों पाकिस्तान के हर एक कोने में आपको इसी तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। और पीओजे के लोगों के साथ अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कितने सैकड़ों लोगों की इन्होंने जान ले ली। तो दोस्तों, जहाँ लाहौर और इस्लामाबाद में भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो दूसरी स्टेट में तो लोगों के साथ क्या होता होगा, ये खुद आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।